हो हरि करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, हाँ दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल अलवर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल अलवर क्लासेस पर। तो दोस्तों, तो आज हम कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ मैं बहुत ही शानदार तरीके से। कंप्यूटर यानी कि बहुत से युवाओं या फिर बच्चों को कंप्यूटर चलाना तो काफ़ी बहुत कुछ आता है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें कभी वो ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। कभी कभार वो ध्यान नहीं देते, इसलिए जो खूब कंप्यूटर अच्छे से कंप्यूटर चलाने वाला भी जानता है वो भी एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन करना। इसलिए कंप्यूटर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आने वाले समय में तो कंप्यूटर का योगदान इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि जब पूछो मत। तो इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर के नाम है सब में आएगा, और आने वाले एग्जाम में जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगी ना, सब में कंप्यूटर पूछा ही जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट सब में कंप्यूटर पूछ जाएगा, यानी कि रेलवे डिफेंस में आई रहा, और भी जितने भी पुलिस में, अब तो पुलिस में भी दिल्ली में सब पुलिस विभाग डिफेंस में भी क्या नाम है कंप्यूटर जोड़ दिया है। कंप्यूटर के 20-25 क्वेश्चन आने वाले समय पूछे जाएंगे, और वेटेज इसका बढ़ता जाएगा क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कंप्यूटर जो अभी अगर जिनको अब तक कंप्यूटर नहीं आया है तो अब सीख सकते हैं कैसे क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, बिगिनर के लिए तो बहुत ही कतई जहर वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों, कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से ले रहा हूँ, कैसे कैसे कंप्यूटर कैसे बना था, क्या कहते हैं, धीरे शुरू से लेकर एंड तक चलेंगे कंप्यूटर को, ठीक है ना। तो कंप्यूटर थोड़ा सा तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से स्टार्ट करने से आपके लिए एक थोड़ा सा बताता हूँ कि यही जज्बा रहा तो दोस्तों, यही जज्बा रहा तो दोस्तों, सुनहरा कल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या मेरे दोस्तों, वहाँ जल भी निकलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। कंप्यूटर बहुत ही शानदार। देखो कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? यानी कि अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बता है, और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। यानी कि कंप्यूटर हमारे जीवन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या नाम हमारे जीवन में बहुत ही हमारे कामों को आसान बनाता है। क्या करता है? आसान बनाता है। यानी कि विद इन सेकंड हमें गणना करके देता है। विद इन किसका नाम सर्च करना है तो कंप्यूटर सर्च करो, फटाक नहीं से देता है। कंप्यूटर गणना करता है, यानी कि गणना करता है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। तो कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर, कई बार थोड़ा सा फनी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार दोस्त कि कंप्यूटर को पता हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप अब ध्यान रखना, आप क्या बोलते हैं? संगणक। गाइज, आपको पूछ रहा हूँ कि सुपर कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करना कि सुपर कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे डेटा या सूचनाओं, कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे डेटा या सूचनाओं को प्रोसेस करके तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे डेटा या फिर सूचनाओं को प्रोसेस करके उनके इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है डेटा और सूचना क्या होती है। पढ़ूंगा, बताऊंगा अभी डेटा और सूचना क्या होती है। यानी कि बहुत सारे डेटा, यानी कि अपने पास बहुत सारी फाइल इकट्ठी हुई पड़ी है, तो उनको एक साथ इकट्ठा कर ले, या फिर अपनी कोई वीडियो कहीं पढ़िए, ऑडियो कहीं पढ़िए, अपना जो सारा एड्रेस कंप्यूटर में जो भी है। अब जैसे किसी कंपनी में 20 कर्मचारी हैं और किसी अनिल नाम को खोजना है मुझे, तो अनिल, वो कंप्यूटर क्या करेगा, फटाक नीचे ए दबाया अपने अल्फाबेटिक में, तुरंत अनिल नाम का बंदा आ जाएगा फटाक नीचे। तो पूरे 20 को ना चेक करके तुरंत वो अनिल आ जाएगा पकड़ में। तो कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे डेटा या सूचनाओं को प्रोसेस करके, यानी कि इसमें भी कंप्यूटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी कि कोई भी अपन डेटा या आउटपुट इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके, उसको ढूंढ के तुरंत हमें आउटपुट के रूप में दे देगा।
ये खासियत होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को बहुत सारे डेटा, यानी कि बहुत सारे डेटा को हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को, और वो तुरंत उसको प्रोसेस करके, क्या करके, प्रोसेस करके, उसको ढूंढ के, उसको अपनी भाषा में, कंप्यूटर अपनी भाषा में उसको करेगा। कंप्यूटर अपनी भाषा समझता है, प्रोसेस करके तथा उन्हें इकट्ठा करके वो ढूंढेगा, फिर उनको कलेक्ट करेगा, फिर हमें इंफॉर्मेशन देगा। इकट्ठा करके करने के लिए किया जाता है, इसलिए, और इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, इंफॉर्मेशन ढूंढेगा, इकट्ठा करने के लिए हमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्यूटर के बारे में अभी तो मैंने बेसिक नॉलेज बताई कि क्या होता है कंप्यूटर, क्यों काम लेते हैं, क्या काम करता है। अब दो बात आइएगा जो अपने पास, डेटा और सूचना। डेटा और सूचना, तो ये डेटा और सूचना का, डेटा क्या होता है, डेटा ये अव्यवस्थित आंकड़ा, अव्यवस्थित आंकड़े तथा या तथ्य होते हैं, अव्यवस्थित आंकड़े या तथ्य होते हैं क्या, डेटा, जिन्हें प्रोसेस करके कंप्यूटर हमें सूचना प्रदान करता है, सूचना प्रदान करता है। डेटा क्या होता है, ये अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, जैसे कुछ भी वीडियो चलानी है या फिर कुछ भी अपन को गाना सुनना है, फिर अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, तो उनको सीरियल वाइज से या फिर ऐसे आंकड़े, तो कुछ भी ऐसा आंकड़ा होता है जो भी कंप्यूटर को हम देते हैं, वो यानी कि डेटा ही होता है। कंप्यूटर कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, हम उसको प्रोसेस करके, कंप्यूटर जो उसको प्रोसेस करके जो हमें क्या नाम है सूचना मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। जिन्हें हम प्रोसेस करके कंप्यूटर हमें सूचना प्रदान करता है, कंप्यूटर हमें सूचना प्रदान करता है। अव्यवस्थित आंकड़े जो हम कंप्यूटर को देते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया, जो भी कुछ है उसके लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वो अव्यवस्थित आंकड़ों को क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। फिर हमें उनको कंप्यूटर क्या करेगा, उनको अपने प्रोसेस करेगा, उनको व्यवस्थित करके हमें सूचना के रूप में प्रदान करेगा, ये लॉजिक हटा देने से प्रदान करेगा। और डाटा भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक संख्यात्मक डाटा, इसको न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। डाटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक संख्यात्मक डाटा जिसे न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा, डाटा दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, इसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स यानी कि इसमें संख्या से रिलेटेड काम होगा, जिसे जैसे फॉर एग्जांपल जनगणना, तो जनगणना में हमें कि भाई कितनी उस देश की कितनी जनगणना है, उस राज्य की कितनी जनगणना, उस जिले की कितनी, 5000, 2 लाख जनगणना, 3 लाख जनगणना, तो यानी कि सारे डिजिटों में ही काम हो रहा है ना, यानी कि संख्याओं में ही काम हो रहा है। तो इसलिए यह क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा, संख्यात्मक डाटा। परीक्षा के अंक, अब कोई परीक्षा के अंक का पूछेगा तुमसे कि तेरे हिंदी में कितना है जी, मेरे 700 आए, तेरे मैथ में कितना जी, मेरे 1000 आए जी, तेरे संस्कृत में कितना है, 40 आए, 20 आए। तो संख्या में बताते हैं, ये इसलिए कि कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपके मैथ में कितना है, तो वो बोले मेरे अनार आए, ये क्या सब जवाब हो भाई, अनार आए? नहीं, संख्या में बताओगे आप, जैसे उसमें सामाजिक विज्ञान में कितना है, सोशल साइंस में कितना है जी, 50 आए। अब ये चलिए क्या होगा कि जी कुछ नहीं आया, ऐसे कोई संख्या में ही बताओगे आप, इसलिए इसको संख्यात्मक डाटा बोलते हैं। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे परीक्षा, जैसे जनगणना, जैसे क्वेश्चन ये पूछ ले, जैसे बाई चांस जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि जनगणना में कौन सा न्यूमेरिक डाटा प्रयोग होता है, तो कौन सा न्यूमेरिक डाटा। परीक्षा के अंक, तो ये क्या है, न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। कर्मचारियों का वेतन, जैसे मेरी सैलरी, आपकी सैलरी है, जैसे 5000 मिल रही है, 4000 मिल रही है, 10000 मिल रही है, 20000 मिल रही है, 1 लाख मिल रही है, तो वो भी क्या आप संख्या में बताओगे, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा, यानी कि संख्या में बात करेंगे न्यूमेरिक डाटा। अब अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इसमें अंक हो सकते हैं, अक्षर भी हो सकते हैं, चिन्हों का प्रयोग होता है, ओनली फॉर अंकों का प्रयोग होता है न्यूमेरिक डाटा। अंक, चिन्ह और अक्षर तीनों का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। जैसे मेरा नाम उसके साथ फ़ोन नंबर वो लिख दिया, तो मनीष 7014005215, ये अपने क्या नाम है, नाम लिख दिया। तो अब वो
अल्फान्यूमेरिक हो गया, उसके साथ आने की कुछ अक्षर भी हैं और संख्या भी है, इसलिए उसके अब हो तो क्या होगा, वो अल्फान्यूमेरिक होगा। जैसे एड्रेस, अब जैसे किसी अपन गली मोहल्ले का एड्रेस लिखते हैं तो भाई फलाना घर ये, और फिर मोबाइल नंबर, मकान नंबर, तो उसमें संख्या को भी प्रयोग होता है और अंकों का भी प्रयोग होता है, इसलिए वो अल्फान्यूमेरिक डाटा कहलाता है। अब बात करेंगे अपन सूचना कि जैसे यहाँ पर डेटा या सूचना को प्रोसेस करके, अब वो डेटा तो अपन ने बता दिया क्या होता है डेटा, यानी कि अव्यवस्थित आंकड़े ही क्या होता है, डेटा कहलाता है। अब सूचना क्या होती है, और अव्यवस्थित आंकड़े ही डेटा, और उनको प्रोसेस करके जो हमें कंप्यूटर देता है वो सूचना कहलाती है, ठीक है ना। तो अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद, अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के प्राप्त परिणाम, मैंने बोला था ना, अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम ही क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। मैंने बोला था डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़े या फिर तथ्य, फिर उनको जो प्रोसेस करके कंप्यूटर हमें देता है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन, सूचना, इंफॉर्मेशन कहलाती है, सूचना कहलाती है। अर्थात एक व्यवस्थित क्रम का डेटा ही सूचना कहलाती है। यानी कि ये नहीं कि सूचना कोई भी सूचना दे देगा, अगर कोई व्यवस्थित ढंग से कोई सीरियल वाइज एक के बाद एक बुक, एक के बाद एक के बाद, वही सूचना कहलाती है, ठीक है ना। व्यवस्थित क्रम के, यानी कि कंप्यूटर जिसे प्रोसेस करके हमें सूचना देता है व्यवस्थित ढंग से। कंप्यूटर काम ही होता है कि भी किसी भी अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करना, और जो हमें वो कंप्यूटर देगा वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन, सूचना कहलाती है। अर्थात एक व्यवस्थित क्रम का डेटा ही सूचना होती है, व्यवस्थित क्रम का डेटा ही सूचना होती है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे नामों का अल्फाबेटिक लगा देने पर विद्यार्थी प्राप्त आरोही अवरोही क्रम में आ जाएंगे। मैंने बताया था आपको ये, फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंपनी 50 मजदूर काम कर रहे हैं, तो ए नाम के 10 हैं, बी नाम के 10 हैं, सी नाम के 10 हैं, डी नाम के 10 हैं, तो ऐसे इस प्रकार अल्फाबेटिक मैंने वो जमा दिए कंप्यूटर पे। तो उसके बाद जब भी किसी को सर्च करना होगा तुरंत अल्फाबेटिक, ए नाम के फटाक दिन से लिस्ट खुल जाएगी, बी नाम के फटाक दिन से लिस्ट खुल जाएगी, सी नाम के फटाक दिन से लिस्ट खुल, तो उसमें आपको ढूंढने में इजी रहेगी। यही तो काम आसान बनाता है, इसी तो कंप्यूटर बोलते हैं। इसलिए जीवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो आने वाले हर क्षेत्र में कंप्यूटर की मांग बढ़ रही है। तो बहुत सारे नामों को अल्फाबेटिक लगा देने पर बहुत सारे विद्यार्थी प्राप्त अवरोही क्रम में आ जाते हैं, अगर उनके सैलरी के हिसाब से या फिर अवरोही क्रम में आ जाते हैं कि ये बंदा चाहिए, इसके 7,000 मिल गए, इसकी 6,000, इसकी 4,000, इसकी 2,000, फटाक देने से हमें सूचना इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कंप्यूटर देता है वो इन्फॉर्मेशन, सूचना तुरंत प्रोसेस करने के बाद जो मिलती है वो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो अब कंप्यूटर के, ये कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक, जो आनंद आ जाएंगे आपको कंप्यूटर में। बताओ कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। अब आपको बताता हूँ गाइज कि कंप्यूटर के कार्य हैं, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर डेटा संकलन, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कंप्यूटर के निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं है। डेटा संसाधन, डेटा संकलन, 4 ऑप्शन देगा, एक इनमें से नहीं देगा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के। डेटा संकलन, जैसे ही मैंने कंप्यूटर में इनपुट दिया, यानी कि कोई डेटा दिया, अव्यवस्थित डेटा दिया, तो तुरंत वो क्या करेगा, पढ़ेगा उसको कि बंदे ने क्या पूछा है मुझसे, जी बंदे ने क्या पूछा है, तुरंत पढ़ेगा, अच्छा ये पूछा है। फिर क्या करेगा वो, डेटा संचयन, डेटा सबसे पहले डेटा संकलन, फिर डेटा संचयन। डेटा संचयन का मतलब क्या होता है, वो पढ़ेगा। या सबसे पहले तो मैंने डेटा संकलन का मतलब क्या है कि वो पढ़ेगा कि बंदे ने मुझसे क्या पूछा है। फिर क्या करेगा, डेटा संकलन, डेटा संचयन, फिर वो चयन करेगा कि बंदे ये मान रहा है, इसको चयन कर करके जो फाइल उनको बंदे को चाहिए उसको चयन करेगा, तो उसको बोलते हैं डेटा संचयन। डेटा संचयन, जैसे वो चयन करके ढूंढ के फिर उसको क्या करेगा, डेटा संसाधन, फिर उसको प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा, प्रोसेसिंग, कि बंदे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उसका प्रोसेसिंग करने के बाद वो लास्ट में क्या करेगा, डेटा निर्गमन, जिसको बोलते हैं आउटपुट। और डेटा निर्गमन का मतलब है कि आउटपुट के हमारे पे इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है। डेटा संकलन यानी कि डेटा, कंप्यूटर को हम व्यवस्थित आंकड़े देना, उसको पढ़ेगा, रीड करेगा, फिर डेटा संचयन, फिर उसका चयन करवाएगा, और डेटा संसाधन, फिर उसकी प्रोसेसिंग कराएगा, और प्रोसेसिंग के बाद डेटा निर्गमन में आउटपुट प्राप्त होगा। ये है कंप्यूटर के कार्य। उसके बाद कंप्यूटर के उपयोग तो इतने हैं कि बस
कंप्यूटर तो अपने अपने फील्ड में ही क्रांति ला दी कंप्यूटर ने। तो कंप्यूटर का प्रयोग जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का भर भर के प्रयोग हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर महागणक बड़े बड़े कंप्यूटर काम में आ रहे हैं। ये तो वैज्ञानिक क्षेत्र में तो बिना कंप्यूटर काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। रक्षा के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। बैंकों में भी बिना कंप्यूटर तो बैंक का खेल ही खत्म है इस टाइम। हर उधर बैंक में कंप्यूटर पाएगा, हर बैंक में कंप्यूटर पाएगा और बहुत सारे कंप्यूटर पाएंगे। बिना कंप्यूटर तो बैंक का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। बैंकों में भर भर के प्रयोग हो रहे हैं और मनोरंजन में भी आजकल बहुत सारे कंप्यूटर आ रहे हैं। कोई गेमिंग खेलने के लिए, कोई और भी अदर एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने के लिए, एडिटिंग सीखने के लिए, बहुत सारे मनोरंजन के लिए भरपूर यूज हो रहे हैं कंप्यूटर। उसके बाद रेलवे में वायुयानों के रिजर्वेशन में, भाई रेल मुझे पंजाब जाना है तो क्या नाम फटाक से रेल का रिजर्वेशन करें, कंप्यूटर तुरंत ही घर बैठे अपने घर पे ही कर सकते हैं या फिर अपन प्लेटफॉर्म पे जाके भी कर सकते हैं। वायुयानों के रिजर्वेशन में जैसे मुझे बेंगलोर जाना है या फिर दिल्ली जाना है, फिर न्यूयॉर्क जाना है, फिर मुंबई जाना है, अमेरिका जाना है, तो वहीं से अपन वहाँ से भी बिना कंप्यूटर के कोई भी कार्य सक्सेसफुल नहीं हो रहा। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कंप्यूटर आपके और आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर मनुष्य को थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर हल्का मोटा आना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन तीव्र कंप्यूटर की विशेषता क्या है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कंप्यूटर की ये हो गए उपयोग हो गए कि हाँ, उपयोग तो बहुत सारे हैं, आप लिख रहे। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तीव्र गति से कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत हार्ड एंड फास्ट कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, बिल्कुल ही अशुद्धि बहुत कम रहती है, तुरंत त्रुटि अशुद्धि बहुत कम रहती है। फटाक से हमने सर्च किया तुरंत ये लो। तीव्र गति से कार्य करता है, बिल्कुल सही है। त्रुटि रहित कार्य करता है, बिल्कुल सही है। स्थायी विशाल भंडारण परंतु सीमित भंडारण, देखो यही बात क्यों कही गई है, स्थायी विशाल भंडारण है कंप्यूटर का परंतु सीमित भंडारण है। क्यों, इसलिए बात कही गई है कि बाई चांस स्थायी और विशाल भंडारण तो है, अगर हम अब मैंने 1 GB की 1 TB की हार्ड डिस्क लगा रखी तो 1 TB तक का ही मसाला उसमें भर पाएंगे, 1 TB तक का ही डेटा उसमें भर पाएंगे। हाँ, इसलिए तो वह विशाल है परंतु सीमित भंडारण। 1 TB में बहुत सारा डाटा आ जाता है, इसलिए तो विशाल है, काफ़ी डाटा आ जाता है, लेकिन सीमित है। 1 TB के बाद अगर अपन को डेटा इन्फॉर्मेशन और बढ़ानी है और भरना है कंप्यूटर को और उसमें इन्फॉर्मेशन डालनी है तो क्या करेंगे, 2 TB 4 TB 4 TB ऐसे PB में अपन हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। कहना का मतलब ये, तो इसलिए बोला है कि स्थायी में विशाल परंतु सीमित भंडारण। तो ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक क्लास थी। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कंप्यूटर सूचना किसे कहते हैं, डेटा क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा, कंप्यूटर कार्य, उनकी कार्यशैली, उपयोग। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाए मेरे साथ, डे बाय डे क्लास मिलेंगी कंप्यूटर की भी और बाकी क्लासें भी। ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक थी, बहुत अच्छे से ड्राइव किया है और इससे भी अब तो आएंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे 2 वीडियो पे। ठीक है ना, 2 वीडियो पे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर आपको ये पता लग जाएगा कि इस इतनी बड़ी थ्योरी में जो आपको मैंने लिखी है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में भी कैसे पूछे जाएंगे इतनी बड़ी थ्योरी में, तो वह मैं आपको बताऊंगा 3री या 4थी वीडियो में। तो ठीक है गाइज, ये कंप्यूटर की क्लास थी, तो थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं गाइज, आपका सहयोग की ज़रूरत है। और मस्त रहें, खुश रहें, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस लग जाएं, जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ नहीं रखा, मेहनत तो करनी पड़ती है। डे बाय डे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। तो थोड़ा सा हेल्प करें, थोड़े से आगे बढ़ाएं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड बाय।